चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट आज का जो है हमारा है दैट इज़ मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है। तो आपका क्लास कौन सा है? दैट्स क्लास 9th, आपकी 9th क्लास है। तो आपने अपना सिलेबस देखा होगा, बुक आपके पास हर किसी के पास होगी। तो विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो पहला चैप्टर आता है दैट इज़ द नंबर सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट विद दिस वन, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो होगा दैट इज सर नंबर सिस्टम। देखिए 8th क्लास में भी आपने थोड़ा सा इसके बारे में तो कम से कम पढ़ा होगा। ठीक है ना, नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। कैन यू टेल मी सम ऑफ देम? एग्जैक्टली, कुछ नंबर्स आपके पास, शाबाश, कुछ नंबर्स आपने बोला। विल स्टार्ट विद होल नंबर्स। होल नंबर से पहले हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, then we have whole numbers, then we have integers, then afterwards you say rational numbers, then we have irrational numbers, then also you have real numbers। रियल नंबर्स। वी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस वन मोर नंबर, और एक नंबर हम इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ कम से कम आपने 8th क्लास 7th क्लास में सुना होगा इसके बारे में। तो अगर आपको पता भी नहीं है, विल अंडरस्टैंड बिट बाय बिट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। उसको डिस्कस करने से पहले कैन यू टेल मी द नोटेशन, इसकी हम डिनोट करा। कैसे इनको डिनोट किया जाता है? नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को कैसे करते हैं? z से। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को, सॉरी, रैशनल नंबर को q से करते हैं। इरेशनल नंबर को नहीं पता, r स्टार ऐसे करके। ठीक है ना, रियल नंबर को r से करते हैं या डबल r ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, 2 लाइंस वर्टिकल ऐसे। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास सिंपली c से आप करते हो। ठीक है, या कभी कभार हम z से भी करते, लेकिन z से हमने किसको डिनोट किया? यहाँ इंटीजर को, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना आए। एज गेस नहीं, ये तकलीफ समझ की ही तभी मुझे बकोरियम डिफरेंशिएट है। ये कुछ नंबर्स आपके पास है जो कि आपका हक है समझना। क्लास 9th हो 8th हो कोई भी क्लास, कम से कम बेसिक सिस्टम जो आपके पास है नंबर सिस्टम का, ये सारे नंबर्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते पहले हमारे पास नेचुरल नंबर से, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ चीज़ है। क्या चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सेट? व्हाट इज अ सेट किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए आपका हक। आप बोलोगे ये कुछ अलग चीज़ है क्या? नहीं, ये अलग चीज़ नहीं है, ये सेम चीज़ वही है जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आपके स्कूल या कहीं पे भी, 2 वाइल, कहीं पे तो बताते होगे या कहीं पे नहीं बताते होगे, लेकिन आपकी बुक में भी ये लिखा है। इसको कहते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना। बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है ये कि लाइंस के बीच में नहीं, मतलब वो चीज़ वहाँ पे बोली गई होती है, डायरेक्टली उधर लिखी नहीं होती है, लेकिन आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि हार्ट के बारे में उधर लिखा है। सो आपको हार्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में आनी चाहिए। हार्ट के कितने चैम्बर्स है, हर एक चैम्बर की क्या क्या फंक्शन है, पंप कैसे होता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ये सारी कहानी आपको इसके दिमाग में होनी चाहिए। जैसा अगर वहाँ पे हार्ट लिखा है, जैसा अगर आपको उतना ही पता कि HEART लिखा है, बस इतना ही, तो काम नहीं बनेगा। बिटवीन द लाइंस का मतलब है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी छुपी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। यही चीज़ ये भी आपके पास लिखा है, लेकिन मे भी बताया नहीं गया डायरेक्टली आपको, लेकिन ये सारी कहानी आपकी बुक में है। सो व्हाट इज अ सेट? कैन समवन टेल मी सेट? देखिए सेट को अगर हम समझे, कोई बोलेगा कि सर कुछ झुंड है ना, बोलोगे ना, बंडल, झुंड, क्लास,
क्राउड, समथिंग ऐसा कुछ, जहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन होगा, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं सर, सेट कहेंगे। ठीक है, देखो पहले दिमाग में पता होनी चाहिए एक आइडिया इसके बारे में, देन आफ्टरवर्ड्स हम एक प्रॉपर डेफिनेशन इसकी देंगे। देखिए अगर आपसे मैं कह दूँ, आप बोलोगे सेट, मेरे दिमाग में आता है कुछ कलेक्शन, झुंड, लोकस जिसे हम कहते हैं, या क्राउड जहाँ पे बहुत सारे होते हैं, या तो आप कहोगे वहाँ पे क्लास, क्लास जिस तरह आपकी है ना ये क्लास, क्लास का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारे आपके पास, जिस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स, वी कॉल दिस एज अ क्लास, स्टूडेंट्स का। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे नंबर सिस्टम या हम कहेंगे मैथमेटिक्स में सेट किसे कहते हैं सर, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, well defined collection of objects. You call these objects also as elements. Elements का मतलब होता है members of the set. सपोज इस क्लास के मेंबर्स कौन है, स्टूडेंट्स है ना सर, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं ना वो कौन है, आप स्टूडेंट्स सारे। तो इन द सेम वे हमारे पास जो सेट होता है ना, इसमें जो मेंबर्स हैं ना उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। क्या कहते हैं सर? सो व्हाट इज अ सेट? A set is a well defined collection of objects, या जिनको हम क्या कहते हैं सर, एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे डिटरमाइन किया सर, यहाँ पे बता दिया कि सर क्या मेंशन किया मैंने, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के माने क्या है ये हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेफिनेशन। सो व्हाट इज अ सेट? यू विल राइट a set is a well defined collection of objects। ये ऑब्जेक्ट्स का हो या एलिमेंट्स का हो, वन ऑफ द सेम थिंग। सिंपल अल्फाज में इतना ही है आपके पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स आपके पास है ना सर, ये क्या हो सकते हैं? ये ऑब्जेक्ट आपके पास या एलिमेंट्स का हो, ये हो सकते हैं आपके पास नंबर्स। ऑपरेशन की बोल सकते हैं। किनको? नहीं, ऑपरेशन अलग चीज है। किसको? सेट को? लाइक नहीं, अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन नहीं, ऑब्जेक्ट्स के बदले आप ऑपरेशन नहीं लिख सकते। ऑपरेशन आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के कुछ करते हो, लाइक एडिशन इज वन ऑफ द ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द ऑपरेशन। वहाँ पे आप मिलाते हो एलिमेंट्स को, वहाँ पे आप मिलाते हो एलिमेंट्स, एक नया एलिमेंट जनरेट होता है। यहाँ पे आपको जस्ट बताना है कि आपके पास क्या क्या है मेंबर्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे सर, एलिमेंट्स। तो ये नंबर्स हो सकते हैं, ये यहाँ पे वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स के माने यहाँ पे आपके पास जैसा एक्स है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, इस तरह अप टू सो ऑन। हम आने वाले वक्त में आप सीखोगे, क्लास 10th में 11th में सीखोगे, फंक्शंस भी हो सकते हैं, फंक्शंस एटसेट्रा। फिलहाल के लिए मुझे पता होनी चाहिए सर ये कम से कम क्या होगी सर, नंबर्स या वेरिएबल्स तो कम से कम होंगे। नंबर्स तो आपको दिमाग में आ रहा है, कोई भी नंबर आपके पास दिमाग में जो भी है, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास है वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ बॉयज़ विच आर स्टार्टिंग इन क्लास 9th इन दिस एकेडमी, IISc एकेडमी। सो आप बता दो कि हाँ ये वेल डिफाइंड, मैं तो गिन सकता हूँ कितने बॉयज़ है, इस क्लास में कितने, उस क्लास में कितने, उस क्लास में कितने, आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूँ, ध्यान रख लीजिएगा, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे आपके पास, टेल मी द नंबर ऑफ बॉयज़ स्टार्टिंग इन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, नंबर ऑफ बॉयज स्टार्टिंग इन गर्ल्स हायर सेकेंडरी, ये भी वेल डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि आपको मालूम वहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो है ना, उधर कौन पढ़ते होगे, लड़कियां, लड़के मत पढ़ते होगे। तो ये वेल डिफाइंड है, आपको समझ में आ गया। वेल डिफाइंड के माने है यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं होगी, एम्बिग्यूटी नहीं होगी, मतलब ये समझ में आ जाएगा आपको भी, आपको हर एक का जो सवाल होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा? वेल डिफाइंड के माने इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये है कि ये जो आपके पास आंसर होगा इट मीन्स यूनिक। मैंने बता दिया आपके इस कोचिंग सेंटर में कितने लड़के पढ़ते हैं या कितनी लड़कियां पढ़ती है, आप गिन के बता सकते हो, तो ये वेल डिफाइंड है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी में कितने बॉयज़ पढ़ सकते हैं, ये भी वेल डिफाइंड। आप बोलोगे कोई नहीं, आंसर दोगे ना, क्या हर किसी का आंसर सेम होगा कि डिफरेंट? सेम होगा ना, हर कोई बोलेगा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में कोई भी लड़का नहीं पढ़ता है। बात आई मेरी समझ? तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, यूनिक। नाउ टेल मी अनदर थिंग, टेल मी मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड। विराट कोहली। इसको मैं बोलूँगा बाबर आजम, तेंदुलकर। आपको बात आ रही है मेरे साथ? हर किसी का यूनिक आंसर होगा? नहीं होगा। किसी का यूनिक नहीं है। अब मैं ये बोलूँ, टेल मी द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, किसके हिसाब से, जिसने सबसे ज्यादा रन किए। अब बोलोगे सचिन तेंदुलकर। सबसे ज्यादा रन जो किए ना वो किसने किए? सचिन तेंदुलकर। कोई बोलेगा विराट कोहली? नहीं। कोई बोलेगा बाबर आजम? क्यों? रीजन क्या है? रीजन आपके पास ये है, ये वेल डिफाइंड टर्म है, यूनिक आंसर इसका है। हर किसी के पास इसका जवाब जो है ना वो सेम है।
डिफरेंट, दैट्स द टर्म वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड के माने आपके पास जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर? यूनिक। टेल मी नाउ व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? यू विल से दैट नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1। ये आ जाएगी आपके पास डेफिनेशन किसकी? नेचुरल। क्या हर किसी का सेम आंसर होगा कि डिफरेंट? सेम आंसर। अब ये सेट है नेचुरल नंबर, यस सर। बात आई मेरी समझ? तो हम सीखेंगे पहले आपके पास व्हाट इज अ नेचुरल। तो एग्जांपल में आपके पास जितने भी ये सारे हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स, ये सारे क्या है? सेट्स। दीज आर ऑल। तो हमारे पास ये सारे आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें जो आ जाएगी ये सारे क्या आ जाएंगे सर? सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, सो वी विल गिव द एग्जांपल। सो एग्जांपल हमारे पास क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या बोलोगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर? n। क्या क्या हो गए इसमें नेचुरल नंबर में? बता दो। 1 से स्टार्ट हो गए, यू विल से दैट 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको नहीं मालूम है कितने एलिमेंट्स इसमें हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन सबका आप बोलोगे सर अभी तो बोला आपने वेल डिफाइंड का मतलब है हर किसी का आंसर सेम, लेकिन ये हर कोई बोलेगा ना। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एंड कहाँ पे होते हैं पता नहीं। ये सब का आंसर है कि मेरा आंसर है? ये सब का आंसर है। ठीक है ना। दो वाले आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो डिफाइनेड, मतलब यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट्स, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है इसमें? इनफिनाइट एलिमेंट्स। आया समझ? मेंबर्स आपके पास है वो इनफिनाइट आपके पास है। अब जो मैंने ये करली ब्रेसेस डाले ना, इन करली ब्रेसेस का मतलब है जो भी मेंबर्स है ना वो इसी में है, इसके बाहर जो भी आपके पास है वो इस सेट को बिलोंग, सपोज 0, क्या इसको बिलोंग करेगा 0? तो इस दीवार के अंदर, वो इस दीवार के बाहर होगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना। क्या -1 होगा? वो तो आपके पास नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे आपके पास जितने भी आपके पास ये मेंबर्स हैं वो सिर्फ इसी पर्टिकुलर सेट को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास सेट में जो करली ब्रेसेस डालते हैं, दीज आर द बाउंड्रीज। जितने भी एलिमेंट्स है दीज आर कन्फाइंड इन दैट पर्टिकुलर सेट। नो सच एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसके बाहर होगा इसको बिलोंग करेगा। इसके अंदर जो है वो इसी को बिलोंग करते, इसके बाहर इसको बिलोंग नहीं करते। सो विल से दैट व्हाट इज अ नेचुरल नंबर? टेल मी नाउ। नेचुरल नंबर इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स, हाँ, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना। दिस आर द काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। अब सेट के माने आपको आया समझ एक्चुअली क्या होता है? ठीक है, बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक है। तो पहले हमें समझ आया व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी एलिमेंट्स है ना इसमें, इनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। किससे? कॉमा से। अगर आप ऐसे भी लिख सकते थे ना सर, ऐसे 1 2 3 4, लेकिन इससे क्या होगा? डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। क्या ये 1234 है, या 1 है, 2 है, 3 है या 4? लेकिन जब आप क्या डालोगे आपको पता चलेगा ये 1 है, ये 3 है, 4 इस तरह टू सो ऑन। ये कॉमास इसीलिए डाले जाते हैं, इससे पता चलता है ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट आर डिस्टिंक्ट। क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट के माने क्या है? डिफरेंट, अलग अलग है। 1 डिफरेंट है किससे? 2 से। 2 है डिफरेंट सारे। क्या मैं 2 बार 1 लिख सकता हूँ? नहीं। 3 बार लिख सकता हूँ? नहीं। देयर इज नो रिपीटिशन इन अ सेट। सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। देयर इज नो रिपीटिशन अलाउड इन अ सेट बिकॉज व्हाई? ऑल द एलिमेंट्स, हाँ यस 11 रिपीटिशन मत है। 11 छो अलग, 11 छो अलग, वहाँ का छो रिपीटिशन। ये छो 11 छो अख चीज, 1 छो बदल चीज। 11 छो बना 1 1 गो, मगर ये छो बना 1 1 से, ये बना 10 + 1 से। 11 मा छो बना 1 तो 1 से। तो क्या आप कैसे 11 को बना दोगे? कोई ऑपरेशन करना है ना, तला वनी कुछ ऑपरेशन करियो, प्लस करियो ना, या क्या करियो? माइनस, या क्या करियो? मल्टीप्लाई, या क्या करियो? या डिवाइड करी थी नहीं 11। 22 को डिवाइड करो 2 से, 11 निकलेगा ना। मल्टी 4 आपके पास यहाँ पे ऐड करोगे किस किस को? 6 + 5 10 + 1। आपको बात आई मेरी समझ? मगर इसी का था ऑक्सीजन जो अलग चीज, कार्बन जो, मगर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास है अलग टर्म आपके पास है। कार्बन डाइऑक्साइड जी सर 40 मिनट्स की क्लास है, 40 मिनट्स की क्लास। टाइम क्या आओ? 11:48 हो गई। 11:57 12 10 5 क्लास। सो नेचुरल नंबर्स हमारे पास सॉरी मैंने बता दिया O2 अलग है, कार्बन
तो मैं वही CO2 यही आपके पास ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन है, लेकिन ये अलग चीज़ है। आपको बात आई समझ? इन द सेम वे आपके पास जो 11 बनता है ना यहाँ पे, ये ना तो 1 और 1 से नहीं बनता। हाँ, तो वाल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप 1 और 1 डालते हो, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ही कुछ अलग है। आख रुपये मा गए 10 रुपये माने कहाँ क्या तब हम गए 10 + 1 मे 10 रुपये 11 टाइम ज़्यादा चाइन कोतन है ना। बात आई मेरी समझ? ये समझ लेना, ठीक है। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? दीज आर द सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। आपको आया समझ? व्हाट इज अ सेट? A set is a well defined collection of objects, मतलब एलिमेंट्स। ये नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी आपके पास, ठीक है ना। अब आपके पास ये वेल डिफाइंड आया समझ। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? यूनिक, किसी का डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा समझ रहा, ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सेट के, इसको कैसे सेपरेट करते हैं? शाबाश। जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सेट के, इसको सेपरेट करते हैं। क्यों? हर कोई एलिमेंट क्या होता है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के माने क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, जितने भी एलिमेंट्स इसमें इसको किस में रखते हैं? विद इन द ब्रेसेस। किस में रखते हैं? लेकिन करली ब्रेस, ये नोटेशन है। आप ऐसे भी रख सकते थे ना, लेकिन ये गलत है। आप ऐसे भी रख सकते थे ना, लेकिन ये गलत है। रीजन क्या है? मैं 2 को ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे क्यों नहीं लिखते? ये कन्वेंशन है। ऐसे क्यों नहीं 2 को लिख? अगर पता होती पहले 2 ऐसा है तो आप ऐसे लिखते ना 2 को। आपको किसने बोला? ये आपने नोटेशन रखी, 2 ये 1 है, ये कुछ 3 है। आपको बात आ रही है समझ? ये कन्वेंशन है, आपको करली ब्रेसेस रखने। और जितने भी सेट्स हैं ना, उनको डिनोट किसे करते हैं? फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? वो यूनिट है। डिनोट किसे फोर्स से करते हैं? F, और वो भी कैपिटल F है ना। प्रेशर को कैपिटल P ना करान। या बात आ रही समझ? इसी तरह मास एक अच्छा समझ रहा। लेकिन जितने भी इवन तो मास स्मॉल f से भी, स्मॉल m से भी कर सकते हो, फोर्स को स्मॉल f से भी कर सकते हो, लेकिन करते किस इंग्लिश अल्फाबेट से। जितने भी सेट्स है ना, उनको डिनोट हम करते हैं कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। किसे करते हैं? कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश। सपोज अगर इसको मैंने नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया? n। मैं स्मॉल n से नहीं डिनोट करना है, किसे करना है? कैपिटल n। तो ऑल द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और जितने अगर अंदर हो गए ना अल्फाबेट सेट में, हो सकता है, पॉसिबल है, हाँ हो सकता है। देखो कैसे, अगर मैं आपको कहूँ सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स कॉमा कौन? शाबाश। सपोज करो डिनोट ये सेट ए से, कैपिटल ए, स्मॉल ए से कर सकता हूँ? नहीं। तो इसमें क्या आएगा? ए, ई, आई, ओ, ये लिखोगे ना। कितने एलिमेंट्स इसमें है? 5 विद इन द ब्रेसेस। लेकिन अंदर अगर आप देखोगे ना एलिमेंट्स कैसे लिखे मैंने, है ना, यहाँ पे लोअर केस में, मतलब कि स्मॉल लेटर्स में मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या कैपिटल लेटर से मैंने लिखा है? नहीं। सेट को डिनोट किया है कैपिटल लेटर से, लेकिन जो एलिमेंट्स है इनको किससे डिनोट किया? स्मॉल लेटर से किया। ठीक है, बात आई समझ? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? ताऊ सार नहीं समझ? आपको आया समझ? नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज होल नंबर्स। बोला अब होल नंबर्स क्या हो गए? ये भी हमारे पास सेट है, जो कि सेट स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। होल नंबर्स आर द set of numbers starting a set of numbers which start from 1, sorry, which start from 0. तो कैसे लिखोगे? W इक्वल टू क्या लिखोगे? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, क्या -1 इसको बिलोंग करेगा? नहीं। मत ना करेगा। ऐसे हम लिखते हैं सर 0 इसको बिलोंग करता है? हाँ करता है ना, इट मीन्स बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है? ये एप्सिलॉन है, ग्रीक वर्ड, इसको कहते हैं, इसके मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? बिलोंग्स टू। ये ग्रीक वर्ड है, नाम के इसका एप्सिलॉन। ठीक, कोई कंफ्यूजन? सो 0 बिलोंग करता है होल नंबर को? यस। 1 करता है बिलोंग होल नंबर को? शाबाश। -1 करेगा? नहीं करेगा। ऐसे डालूंगा मैं, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा सर? हाँ 2/3 नहीं, 2/3 कैसे आ जाएगा? वो आने वाले वक्त में देखेंगे, क्योंकि 2/3 आपको यहाँ दिखाई ही नहीं देगा। वो इन बिटवीन क्या आ जाए? देयर इज नो सच होल नंबर बिटवीन 2 होल नंबर्स। देयर इज नो सच होल नंबर बिटवीन 2 होल नंबर। देयर इज नो सच natural number between 2 natural number. There is no such integer between 2 integers. Suppose 1 के बाद क्या आता है? 2। क्या? चाहे natural number चाहे whole number। 1 और 2 के दरमियान कोई नहीं आता है। 2 और 3
के दरमियान कोई आए, नंबर्स बहुत सारे हैं लेकिन वो नेचुरल नंबर, वो होल नंबर, समझ लेना। रैशनल नंबर हो सकता है, आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन इंटीजर कभी नहीं होगा, ना तो होल नंबर होगा ना तो आपके पास नेचुरल नंबर। 2/3 नंबर है एक, लेकिन वो होल नंबर या नेचुरल नंबर, समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स। किन्हें कहते हैं इंटीजर्स? हाँ सर, इंटीजर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ किन किन का, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो। और उसके बगैर नीचे से अगर देखेंगे हम 1 2 3 4 नेगेटिव टाइम्स, वो क्या है? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट्स अ सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स विद इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। या कोई कह सकता है ना, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। या कोई कह सकता है आप में से ये कि इट इज द सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। आई बात, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है? Z से। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? देखो जीरो, यहाँ से 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ से क्या लिखेंगे? -1, यहाँ से -2, इस तरह अप टू सो ऑन। यहाँ से लिखेंगे हम प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है ला तादाद, यू कैन नॉट डिफाइन दिस थिंग। आप दोनों क्यों बातें कर रहे हो? डोंट डिस्टर्ब, मत करो डिस्टर्बेंस। इन्फिनिटी के माने आपके पास यहाँ पे वो चीज़ है कि जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज आपने पढ़ा है ना 1/0, है ना? आप लिखते हो इन्फिनिटी, लिखते हो ना? क्यों लिखते हो? क्योंकि जीरो को क्या मल्टीप्लाई करे आंसर आएगा 1। कुछ नहीं, वहाँ तो जीरो ही आएगा ना। मतलब जीरो को क्या डिफाइन कर सकते हो आप? दैट्स व्हाई यू से दैट इट इज अनडिफाइंड। 0 1 आर 0, 0 2 आर 0, 0 3 आर 0। क्या मल्टीप्लाई करे 1 आए? 2/0। क्या मल्टीप्लाई करे 2 आए? मत ना। तो आपके पास आप इन्फिनाइट नंबर से हम मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तब भी आपके पास वो पर्टिकुलर नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज अनडिफाइंड इन नेचर, ठीक है। तो ये नेगेटिव नेचुरल, ये नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या है? यहाँ से नेगेटिव नंबर्स ला तादाद, यहाँ से पॉजिटिव नंबर्स ला तादाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, क्या नोट में ये लिख लेंगे आप, क्या? देयर इज नो सच इंटीजर बिटवीन 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स के दरमियान कभी भी कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 और 2 के दरमियान कोई इंटीजर है नहीं, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर ही नहीं है। आपको पता है सब, क्योंकि इंटीजर में कौन सा हिस्से है? कौन से हिस्से है आपके पास? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। इशू ये बड़ा सा ठेला था, इसमें क्या? ये बड़ा ठेला इंटीजर, फिर जो छोटा ठेला आपके पास है फिर होल नंबर, उसको ऐड करेंगे 0 बनेगा ये नेचुरल नंबर, इसको ऐड करो 0 बनेगा होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड करो क्या बनेगा? इंटीजर्स आपके पास बनने वाले हैं, ठीक है ना। सो यू विल से दैट कि आपके पास नेचुरल नंबर किसका हिस्सा है? होल नंबर। होल नंबर खुद किसका हिस्सा है? इंटीजर। तो आपके पास क्या है? बड़ा सा ठेला इंटीजर, उसमें से होल नंबर, फिर उस ठेले में दूसरा ठेला क्या है? नेचुरल नंबर। तो यू विल से दैट, ऐसे हम लिखते हैं नेचुरल नंबर हिस्सा है, इट्स अ सबसेट। सबसेट का मतलब क्या है? हिस्सा इस सेट का, ठीक है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं ना। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0, तो नेचुरल नंबर सारे हैं ना मौजूद। तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर इज अ सबसेट, इसका हिस्सा है किसका? होल नंबर। इंटीजर में देखो नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं, तो हम कहेंगे इंटीजर्स में जो सबसेट्स आ जाएंगे कौन कौन आएगा? नेचुरल नंबर भी और होल। सो नेचुरल नंबर ऐसे लिखते हैं, लॉन्ग सी, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये जो लॉन्ग सी लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या है सर? इट इज सबसेट। ये नोटेशन है किसकी सर? सबसेट की। सबसेट के माने पार्ट ऑफ ए सेट, पार्ट ऑफ ए सेट, पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक, कोई कंफ्यूजन?
क्लियर? ये आया समझ सेट थ्योरी? सेट क्या होता है? फिर हमने सीखा कि सेट्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के है। पहला जो टाइप का सेट हमारे पास है नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, ये 3 तो हमारे हो गए। कल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सीखेंगे फिर रैशनल नंबर, इरैशनल, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आई बात समझ? क्लियर? सर एक सेकंड। कोई बात नहीं।